नमस्कार, आप देख रहे हैं आउटपोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम महज कुछ देर में सबके सामने खुल जाएंगे, क्योंकि रुझानों का दौर जारी है और ऐसे में अलग अलग जगहों पर कई दल जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में जहां बीजेपी ने भगवान राम को लाने का दावा किया, जहां बीजेपी ने सबसे बड़े भव्य मंदिर बनवाने के साथ ही लोकसभा चुनाव में ये बातें जरूर कहती हुई दिखी कि हमने राम को लाया है, लेकिन क्या अयोध्या में राम ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है? और ये तस्वीरें बखूबी एग्जिट पोल के मुताबिक में दिख रही है। अगर देखा जाए आप तो जिस तरीके की तस्वीरें हैं, परिणाम के साथ रुझानों का दौर जारी है। ऐसे में अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट जो है वहां से बीजेपी प्रत्याशी जो है वो पीछे चल रहे हैं, यानी कि उन्हें जीत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वो अयोध्या जहां भगवान राम को लाने का बीजेपी ने दावा किया, वो अयोध्या जिसके नाम पर मंदिर बनवाने के नाम पर बीजेपी ने कई सालों तक वोट वसूले, लेकिन आज वही राम आने के बाद अब अपने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, अपने भक्त का साथ छोड़ दिया, प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ दिया। वो प्रधानमंत्री मोदी जो मंदिर के उद्घाटन के बाद भी अयोध्या जाते हैं, भगवान राम के दर्शन करते हैं और अपने चुनाव प्रचार में कहते हैं कि हमने अयोध्या को दिया है। वो अयोध्या, वो राम जिसके नाम पर एक जगह दो जगह नहीं बल्कि कई राज्यों में वोटरों को बीजेपी ने लुभाने का खूब काम किया, लेकिन अयोध्या के लोग बखूबी समझ गए कि राम इस बार अयोध्या में बीजेपी के साथ नहीं है। फैजाबाद में बीजेपी ने कुल तैयारी की, बड़ी मार्चिंग की, कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर दौरा करते रहे, लेकिन बावजूद अयोध्या ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद अयोध्या से बढ़त बनाए हुए हैं। देखेंगे तो इस वक्त 19,877 वोटों से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और लल्लू सिंह जो है बीजेपी के प्रत्याशी वो पीछे चल रहे हैं, यानी कि बढ़त में वो पीछे हैं। और ऐसे में यह बढ़त कहीं निर्णायक रूप ना ले ले, ये देखना होगा। और ऐसे में अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी हो चुका है। अयोध्या में बीजेपी के पीछे होने पर संगीतकार गायक सोनू निगम ने एक प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सोनू निगम ने पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने फैजाबाद के लोगों को, अयोध्या के लोगों को जरूर उन पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने भव्य राम मंदिर दिया, जिस अयोध्या में बीजेपी ने एयरपोर्ट दिया, जिस अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ, भला वहां बीजेपी प्रत्याशी को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये दुख की बात है। अब क्या सवाल ये है कि क्या सच में भगवान राम ने अयोध्या में बीजेपी का साथ छोड़ दिया है? क्या भगवान राम को लुभाने में बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी नेता, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ सब फेल हो गए? क्या कर्नाटक में जिस तरीके से हनुमान जी ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, क्या अयोध्या में भी अब भगवान राम बीजेपी के साथ नहीं है? सवाल कई उठेंगे। जब परिणाम सामने आ जाएगा उसके बाद समीक्षाओं के दौर पर भी कई तस्वीरें देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल तस्वीरें साफ है। अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष देश में एक अलग संदेश देगा। ये संदेश देगा कि अब बीजेपी के साथ राम नहीं है। अब कई चुनाव में वोट मांगने वाली बीजेपी राम के भरोसे नहीं बल्कि अपने काम के भरोसे आगे बढ़ेगी तो ही काम चल पाएगा। फिलहाल इतना ही। हालांकि इस बार की बात बता दूं कि इस बार बीजेपी ने अपने रुझानों में बढ़त बना ली है। वो जादुई आंकड़े से पार है। सरकार भले ही मोदी की बन रही हो, लेकिन देश में जिस तरीके की उम्मीदें की जा रही थी 400 पार के आंकड़े को, वो फिलहाल उससे अभी बीजेपी बहुत दूर है। हालांकि परिणाम तय करेगा कि तस्वीरें कैसी होगी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक तस्वीरें बखूबी अलग दिख रही हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।